हेलो एंड वेलकम बैक। हम देख रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। बहुत सारे सेक्टर्स क्रूड के कारण, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण पेन पॉइंट पे जा रहे हैं। आज भी हम एक ऐसा ही सेक्टर लेकर आए हैं जो प्रॉब्लम में तो है, बट डायरेक्टली वॉर लाइक सिचुएशन से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी अपनी इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं वायर एंड केबल स्टॉक्स की, उन सेक्टर्स की। आप देखें जिस तरीके से एक शार्प सेल ऑफ देखा है, चाहे पॉलीकैब इंडिया हो, केईआई इंडस्ट्रीज, आरआर काबेल, फिनोलेक्स काबेल, ये केबल्स सॉरी, ये जिस तरीके से फॉल अभी आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या ऐसा चेंज हुआ है जो मार्केट्स में ये इतना डीप डाउन मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए कि हमें ये समझना होगा वायर्स के लिए जो उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। अराउंड कॉपर को अगर हम देखें तो 50 to 60% टोटल रॉ मटेरियल जो है वायर का कॉपर ही है। और जिस तरीके से हम मेटल प्राइसेस में और स्पेसिफिकली कॉपर में एक अपट्रेंड देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो बढ़ रहा है। और आप देखें रिसेंट टाइम्स में ही और 2 to 4% अपसाइड आया है कॉपर प्राइसेस में। और अगर हम एक साल की बात करें तो अराउंड 15% का अपसाइड हमने देखा है। अगर फरवरी 2025 से जनवरी 2026 का हम प्राइस डिफरेंस देखें तो अराउंड 25 to 30% कॉपर में प्राइस हाइक हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप समझें कि पिछले एक साल में इनका जो कॉस्ट है, जो मार्जिन डेंट है इनके कॉस्ट के कारण, वो अराउंड 25 to 30% आ रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा सा सप्लाई रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं। अब इम्पैक्ट कॉपर प्राइसेस हाई हैं, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई हो रहा है, और वो आप कंप्लीटली पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं अभी जो कंडीशन चल रही है रियल एस्टेट मार्केट की और बाकी सेक्टर्स की। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन में आपको एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉपर प्राइस वॉल्टिलिटी जो है, आप देखिए जिस तरीके से स्विंग्स आ रहे हैं कॉपर प्राइसेस में, ये मार्जिन अनसर्टेनिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये कंपनीज अब अपने प्रॉपर्ली जो गाइडेंस है वो भी नहीं दे पा रही हैं, बिजनेस प्रोजेक्शन भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ आप देखें कि जनवरी के मंथ में बहुत हैवी स्टॉकिंग हमने देखी थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के साइड से होती हुई दिखी थी। और अब उस कारण से फरवरी में उस तरीके से डिमांड नहीं आई है, तो फरवरी 2026 में हम देखें तो कई कई कंपनीज ने अपडेट दिया है, सेल्स जो है वो उतनी नहीं आ रही है, डिमांड नहीं मार्केट में देखने को मिल रही है। अब जैसे कि आपको बताया कि प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं, और जो रीजनल ब्रांड्स हैं, जैसे हमने देखा होगा वायर एंड केबल इंडस्ट्री में रीजनल लोकल ब्रांड्स भी हैं, वो अराउंड 8 to 10% चीपर आ रही हैं। तो जब मार्केट में ऐसी कंडीशन होती है तो लोग रिलेटिवली चीपर ब्रांड्स भी प्रेफर करने लग जाते हैं, ये भी इनके सेल्स में प्रॉब्लम लेकर आ रही है। इसके साथ साथ देखिए आप बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट से कर रखे हैं या अलग एंटिटी से कर रखे हैं, जो हमने प्राइस हाइक देगा कॉपर का और जो उससे वायर का प्राइस हाइक आया, वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं उनके जो बाइंग है वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है, प्रोजेक्ट जो है वो डीले की ओर जा रहे हैं। ये एक अलग प्रॉब्लम है जो हम देख रहे हैं। इसको हम तब डिस्कस करेंगे जब इंफ्रा सेक्टर की बात करेंगे। बट हाँ, ये भी कहीं ना कहीं डिमांड को ड्राई अप कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो हम बात भी कर रहे थे रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। कई कई सिटीज में गवर्नमेंट ने इसलिए रोक दिया क्योंकि पोल्यूशन था, कई कई जगह डिमांड स्लो डाउन दिख रहा है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी हमको फरवरी के मंथ में स्लो डाउन होती हुई दिखी, वायर एंड केबल भी जो है वो इंडस्ट्री नहीं कर पाई काम। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ गई है जो इन एग्जिस्टिंग कंपनीज को थोड़ा सा डरा रही है। अल्ट्राटेक अगर हम देखें तो अराउंड 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है केबल एंड वायर इंडस्ट्री में। अडानी एंटरप्राइजेस भी इस सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है, ये कुछ अपडेट्स आ रहे हैं सोर्सेज के थ्रू। तो ये एक जो थ्रेट है, जब हम अल्ट्राटेक सीमेंट या अडानी एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, दे बिग प्लेयर्स, और आप देखें इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और ऑलरेडी जैसे अल्ट्राटेक का तो हम देखें बिकॉज सीमेंट बिजनेस में है,
तो वो रूट पूरा कर सकते हैं। तो बहुत टफ कंपटीशन आने वाले टाइम में हम देख पा रहे हैं। तो क्यों गई ये कंपनीज? कॉपर प्राइसेस हाई हो रही है, डिमांड स्लो डाउन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर साइड इन्वेंट्री जो है वो भी कहीं ना कहीं करेक्शन में जा रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और नए कंपटीशन जो एंटर करने जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, वो भी एक थ्रेट इस इंडस्ट्री के लिए बनता हुआ दिख रहा है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी, ये सिर्फ हमने आपसे एक सेक्टर का डिस्कशन किया था। अब क्योंकि हम कुछ स्टॉक्स का नाम लिए हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए कि जितने भी स्टॉक्स के हमने अभी हमारे इस चैनल पे बात करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितनी भी कंपनीज की हमने बात करी है वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट is subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed on this channel right now. तो ये एक सेक्टर कवरेज था। आपको कैसा लगा ये आप शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम सेक्टोरियल डिटेल्स लेकर आए जा रहे हैं, कंपनीज की बातें करे जा रहे हैं। अगर आपको भी कोई सेक्टर का कवरेज चाहिए हो या कंपनी का कवरेज चाहिए हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।